नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज प्याज लहसुन की वापस चर्चा करेंगे क्योंकि भाव अब बॉर्डर का है नहीं। बॉर्डर का भाव जो है फ्राइडे को बंद, शुक्रवार को बंद रहती है बॉर्डर की मंडी। लेकिन G20 के ऊपर चर्चा करेंगे कि G20 से अपने प्याज और लहसुन पे किस तरह का असर हो सकता है और आगे क्या तेज़ी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, इससे शायद कुछ जानकारी अपने को मिल जाए या अपने को पता चले कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है। साथ में किसान भाइयों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो G20 के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ किसान भाइयों ने ये भी पूछा कि G20 क्या है। तो देखिए, सबसे पहले किसान भाइयों बोल देता हूँ, G20 जो है भारत की जो इकोनॉमी है और दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इस G20 में चर्चा होती है। मतलब कि इकोनॉमी का मतलब सरल भाषा में अगर बोलें तो भारत के बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे देश इस अपने भारत में आए हैं। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ भारत में ही होता है, ये हर साल होता है। लेकिन क्या होता है, ये हर साल अलग अलग देशों में होता है, अलग अलग देश इसकी मेज़बानी करते हैं। मतलब कि कभी भारत में, कभी इंडोनेशिया में, कभी कहीं अलग अलग जगह पे ये होता रहता है। और इसमें एक देश दूसरे देश से बात चर्चा करता है कि हम दोनों मिलकर के आपस में किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं या बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसका छोटा सा तात्पर्य यही है, जैसे गवर्नर हो गए, वित्त मंत्री हो गए, CM PM हो गए, अलग अलग देशों के बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं और अपने देश को, खाली अपने ही देश को नहीं, सभी देश एक दूसरे के देश को बढ़ाने के लिए चर्चा करते हैं कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो G20 छोटा सा उदाहरण सा है कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये बड़ी मीटिंग्स होती हैं अलग अलग देशों की। क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला है कि कुछ किसान भाई कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर ये G20 होता क्या है, इसलिए मैंने आपको सरल भाषा में बताया है कि G20 क्या होता है। अब बात कर लेते हैं असर की। तो देखिए, मंडियों के अंदर आवक कम है लेकिन फिर भी लेवाली कम है। कारण है देखिए कि दिल्ली जो है पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। जब तक G20 चलेगी तब तक। और दिल्ली वाले रास्ते पर जो दिल्ली आने वाले जो माल है उनमें तो वैसे भी नरमी है, क्योंकि दिल्ली में किसी तरह का कोई माल पहुंच नहीं सकता। दिल्ली वाले रास्ते में भी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से मंडियों के अंदर आवक कम होने पे भी लेवाली कम रहने के चांसेस रहेंगे और शायद 1-2 रुपया डाउन में जाए। मंडियों में 1-2 रुपया डाउन हो सकता है। लेकिन जो हमारा मानना है कि 11 तारीख के बाद से, मतलब G20 ख़त्म होने के बाद से इसमें तेज़ी आने के जो चांसेज हैं, लहसुन और प्याज दोनों में आगे चांसेस इसके बढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन 1-2 रुपये की तेज़ी इसके अंदर आने के चांसेस रहेंगे G20 के बाद में। मतलब ये मान लीजिए 11 तारीख के बाद में इसमें तेज़ी आने के चांसेस कंटिन्यू आगे तेज़ रहेंगे। और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब निर्यात की बात करते हैं, तो निर्यात में देखिए ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ी चल रही है और आगे भी आशा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी चलेगी। जैसे आज की ही बात करते हैं तो आज लमसम 180 ट्रक के करीब प्याज पहुंचने की आशा है। और लहसुन की अगर बात करते हैं, जो हमेशा मैं 10-12 ट्रक बोलता हूं, आज जो है 20 से 22 ट्रक लहसुन पहुंचने की आशा है कि 20 से 22 ट्रक बॉर्डर पर निर्यात के लिए सभी बॉर्डरों के ऊपर लहसुन जो है पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लहसुन में भी तेज़ी आएगी और प्याज में भी तेज़ी आने की आशा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तेज़ी का मतलब तेज़ी है, 2 रुपया 3 रुपया तेज़ी आ सकती है। लहसुन में थोड़ी तेज़ी ज़्यादा आने की आशा है, क्योंकि बांग्लादेश की डिमांड जो है दर बदर कंटिन्यू बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। क्योंकि पहले 10-15 ट्रक थे, अभी वो ट्रकों की जो तादाद है वो बढ़नी चालू हो चुकी है और आगे और बढ़ती ही जाने की आशा है, आगे और बढ़ेगी ही। तो देखिए, मैंने आपको G20 से होने वाले असर के बारे में भी बता दिया। देखिए, G20 का थोड़ा सा असर तो हम पे, हमारे देश पे रहेगा ही, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है पूरे विश्व को लेकर के। पूरे विश्व के लोग यहाँ पे हैं भारत के अंदर, तो उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन G20 ख़त्म होने के बाद में इसका असर जो है एकदम से ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ निरंतर नॉर्मल चालू हो जाएगा। नॉर्मल चालू होने से G20 का असर ख़त्म होते ही लेवाली भी बढ़ जाएगी और साथ में 2-4 रुपये 5 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। फ़र्क मतलब के रेट में तेज़ी आ जाएगी। जैसे कल किसी भाई ने बोला था स्टॉक का माल है, मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो दो किसान भाई, आज और कल मतलब 11 तारीख तो कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 11 तारीख के बाद में आप ले जाकर के माल बेचना चालू कर दे, 2 पैसे की ज़्यादा इनकम हो जाएगी, मतलब 2 पैसा ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी आपका विचार है, आप अपना विचार खुद कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मांगते हैं आप मेरे से,
मैं आपको देने के लिए तत्पर हूँ, देता रहता हूँ आपको और आगे भी देता रहूँगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन में आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था, जो मैंने G20 के बारे में आपको बताया कि G20 क्या है, G20 का असर क्या होगा। और रही बॉर्डर की बात, जो मैंने बताया, बॉर्डर में निरंतर तेज़ी चल रही है, आगे भी तेज़ी आने की ओर आशा ही है। किसी तरह की मंदी की तरफ बॉर्डर जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि बॉर्डर में किसी तरह की मंदी आ सकती है। बाकी आज का भाव जो बॉर्डर का आएगा वो आपको जल्दी ही आपको दे देंगे, क्या भाव चला है क्या नहीं चला है, और कम्प्लीटली कितने ट्रक पहुंचे हैं लहसुन और प्याज के, वो भी आपको दे देंगे। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।